हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी यूपीएसआई की तैयारी? जी हाँ दोस्तों, आप हमको बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी यूपीएसआई की। तो दोस्तों, अगर आपकी बढ़िया चल रही है तो ये जो आपके कुछ क्वेश्चन है मैथ के, उन क्वेश्चनों को दोस्तों आप सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको जो यूपीएसआई के एग्जाम है उसमें इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का हम जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं 500 लाइक्स का। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में, जी हाँ, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? तो आपको बताना है, नीचे ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों, वर्ग संख्या पहचानने के लिए सबसे एक रूल है जो कि आप दोस्तों समझ गए। तो उसके बाद आप दोस्तों कोई सॉल्व नहीं करोगे, केवल देखोगे और आंसर टिक कर दोगे। तो वर्ग संख्या दोस्तों आपको पहचाननी है कौन सी है और कौन सी ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि संख्या की जो शुरुआत है, मतलब संख्या के शुरू के 2 अंक या फिर शुरू के 3 अंक जो हैं वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर किसी भी संख्या का दोस्तों वो वर्ग है तो समझो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ गए कि ना समझे? समझ जाइयो भैया, मैं तो समझा दे रहा हूँ, समझ के एक बार और सुन लो ध्यान लगाए के संख्या के शुरू के 2 या 3 अंक, जी हाँ, संख्या के शुरू के 2 या 3 अंक किसी भी संख्या के वर्ग नहीं होने चाहिए। तो इनमें से बताओ कौन सो ऐसो संख्या है जिसके शुरू के 2 अंक या फिर 3 अंक किसी भी संख्या के वर्ग हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में भैया 25-25 जो है ना, वे आपके शुरू के 2 संख्याओं के वर्ग हैं। मतलब शुरू के 2 अंक जो हैं वो एक संख्या है आपकी 5, उसको वर्ग है। तो इसलिए ये जो संख्या होगी वो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ जाइयो। अब मैं समझाऊंगा तुम्हें दोबारा। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो नेका तो दिमाग लगाओ अपनों। तो अब जैसे कि 1225 है, तो 1225 है, ये बताओ कौन सी संख्या को वर्ग है? ये है आपकी 35 को। जी हाँ, लास्ट के जो 2 अक्षर हैं वो है 5 के, और जो शुरू के 2 जो हैं 12, वो किसके नजदीक के वर्ग के हैं? तो आप कहोगे 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो 9 और 16 के बीच में है, मगर 12 जो है वो आपको 9 के नज़दीक है, और 9 किसको वर्ग है? वो है आपको 3 को। तो इसलिए जो 1225 जो संख्या है वो आपकी 35 की वर्ग है। और ठीक इसी प्रकार जो 2025 जो है वो आपकी दोस्तों 45 को वर्ग है। और 4225 जो है दोस्तों वो 5, और जे कह के छतम 36 और सत्तू 49, मतलब 49 और 36 के बीच में है 42। तो किसके नज़दीक है? आप कहोगे भैया जी 36 में अगर हम 6 जोड़ें तो 42 मिल जाएंगे, और अगर 42 में हम 7 जोड़ें तो 49 मिलेंगे। तो 7 बार ज़्यादा पड़ जाए वो ना एक, तो इसलिए हम 6 ही लिखेंगे। तो 6 के ही नज़दीक है। तो 4225 किसको वर्ग बनेगा? 65 को। तो हमसे जा क्वेश्चन में पूछो तो कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 25-25 नहीं है, क्योंकि 25-25 जो है जो 25 वर्ग है 5 को, और जबकि जो शुरू के जो वर्ग है 5 को। मगर 55 को वर्ग का होता है? 55 को जो वर्ग होता है वो होता है आपको दोस्तों, 55 को जो वर्ग होता है वो अब जब हम करेंगे तो ये कितनों बने वो 55 को वर्ग? ये बने वो 55-25, 25 के 5 हासिल लगी 2, और 55-25 और 2 27 इंटू करेंगे, फिर 55-25 के 5 हासिल लगी 2, 55-25 और 2 27। तो 5 और 5 और 7 12, 2 हासिल लगी 1 7 और 2 9 और 1 10 को 0 हासिल लगी 1। तो 3025। जी हाँ, 55 को जो वर्ग बनो वो बनो आपको 3025।
तो भैया समझ गए। अब अच्छी तरीका से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रहे हैं बड़े। तो जे रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 49 की पावर 15। जी हाँ, 49 की घात 15 और फिर माइनस के 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग देगी। तो भैया हमें एक रूल पता है और वो रूल जे के तो है कि अगर a की पावर n माइनस के b की पावर n, जी हाँ a की पावर n माइनस के b की पावर n में अगर n आपकी एक विषम संख्या है तो जो ये संख्या होगी वो आपकी a माइनस b से विभाजित होगी, a माइनस b से विभाजित होगी। अब हम तुम्हें एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। देखो, माना एक संख्या है आपकी 5 की पावर 3 और माइनस को 1 है, तो अगर हम माइनस की 1 की पावर भैया 3 कर देंगे तो माइनस 1 ही रहेगो। जी हाँ, अगर माइनस के 1 की पावर में घात विषम है तो वो माइनस को ही रेतो है। तो माइनस के 5 की पावर 3 और माइनस के 1 की पावर में हमने 3 करो तो हमारे जा रूल के हिसाब से जा जो संख्या बनेगी, जा को जो मान आएगो वो आपकी a माइनस b से डिवाइड होएगी कि ना होएगी। आप कहो भैया सॉल्व करो, ऐसे ना समझ में आओ तो भैया सॉल्व कर लो। 5 की पावर 3 करेंगे तो कितनो हो जाएगो, तुम कहोगे भैया 125 हो जाएगो, क्योंकि 25 25 पंजे 125 होएगा। और माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो कितनो रहेगो, माइनस के 1 ही रहेगो। और ये कैसे भाग चलो जाएगो, जाकी जो संख्या बनेगी वो a माइनस b से कट जाएगी। अब हम काटेंगे तो 125 माइनस के 1 क्या बचे, आप कहोगे 124 को अब हम a माइनस b मतलब कि 5 माइनस 1 को मतलब हो 4, तो 124 को हम 4 से भाग देंगे। तो देखो क्या बार गाओ, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो क्या बार गाओ 31 बार मतलब पूरो कटेगा। समझ गए अब? हाँ, अब समझ जाइयो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे लौट के। तो हमारो क्वेश्चन कह रहा है 49 की पावर 15 माइनस के 1 और माइनस के 1 को हम अगर 15 जाई घात में 15 लिख दें तो जा को मानो उतनो ही रेतु है। और जा की जो संख्या बनेगी मतलब जा को जो मान आएगो वो आपको 49 माइनस 1 से डिवाइड होएगो। वरना आप डिवाइड करके देख लियो, बहुत लंबो चौड़ो आएगो। तो 49 माइनस 1 कैसे डिवाइड होएगो, तो ये होएगो 49 माइनस 1 मतलब कि 48 से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगो, ऑप्शन नंबर सी हमारो राइट हो जाएगो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 निरंतर, जी हाँ 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ या फिर योग, जोड़ को हम क्या कह सकते हैं, योग। जी हाँ, 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में हमें अधिकतम या फिर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो भैया जी सबसे पहले एक हमें रूल पता है, 3 या फिर 5 या फिर 7 अगर ये संख्याएं आपकी दे रखी हैं और इनको हमें योग दे रखो है और तो हम बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम अब बीच की संख्या निकालेंगे, तो जब हम बीच की संख्या निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, योग बट्टे में जितने 3 को पूछो ना 3 निरंतर, तो 3 निरंतर मतलब 3 से भाग दे देंगे। तो 87 को जब हम 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 निम 27।
तो जो भैया 29 आई है, ये आई है आपकी बीच की संख्या। जी हाँ, कौन सी आई है? ये आई है आपकी बीच की। अगर जा में से हम एक माइनस कर दें तो ये संख्या जो बनी 28, ये बन गई आपकी 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 करें तो उनमें सबसे छोटी संख्या जो बनी गई वो बनी गई 28। और हमसे क्या पूछो है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी के लिए हम जा में क्या कर देंगे? एक प्लस। तो जब 29 में हमने एक प्लस कर लो तो जो संख्या बनी आपकी 30, तो सबसे बड़ी जा में बनी गई 30। जब हम इन तीनों को योग करेंगे वो आ जाओ आपको कितनो? 87। तो क्वेश्चन के अनुसार हमसे क्या पूछो? अधिकतम संख्या या फिर बड़ी संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारो सही। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइयो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहो आपको क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भैया जब क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से पढ़ लें फिर बाकी बाद में देखेंगे को का कैसो है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है। जी हाँ, कितनों शेष रह जाते हो? 3। अब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष रहेगा। अब उसी संख्या के वर्ग को हमें 5 से भाग देनी है, फिर बतानी है शेष क्या रहेगा। तो अब भैया हमें एक भाग विधि में ये पता है कि जावारी संख्या को हम क्या कहते हैं? जावारी संख्या को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जावारी को कहते हैं भाज्य। और जा को कहते हैं भागफल। भागफल, जी हाँ। और जावारी को कहते हैं हम भैया शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, समझ गए। अब हम ये सब हटाए के अब नए तरीका से देखेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 5 से क्या करो? हमने भाग दो है और कोई सी संख्या हमने मान ली है x। ठीक है, x मान ली कोई सी संख्या और उसको हमने दो 5 से भाग और शेषफल आपको बचेगा क्या? 3। ठीक है, ठीक है। अब मानी हमने किसी संख्या को 5 से भाग दो और भागफल हम क्या करते हैं? केवल 1 मान लेते हैं। दोस्तों अगर भागफल ना दे रखो तो बाद में तुम 1 भागफल मान लियो, तुम्हारा क्वेश्चन 100% सही आएगा आंसर बाको। तो जब हम भागफल 1 मान लेंगे और कोई सी संख्या हमने मान ली थी x, ठीक है, और शेषफल हमारा आऊ है 3। सबसे पहले तो हम जहाँ देखेंगे, अब जहाँ हम देखेंगे तो हमें अब क्या करने हैं? x फाइंड आउट, मतलब x ज्ञात करने हैं। तो x ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला जो पता है कि भाज्य, जी हाँ, भाज्य बराबर आपको क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। जी हाँ, भागफल और प्लस के शेषफल। एक भैया ये रूल पता है हमें, एक रूल जो होता है, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो भाज्य तो जे है x और जे है आपको भाजक, जे है भागफल और जे है शेषफल। ठीक है, ठीक है। तो भाज्य कितनो है? भाज्य है आपको x और भाजक है 5, भागफल है 1 और शेषफल कितनो है? 3। तो अब जहाँ से जब हम x को मान निकालेंगे तो कितनो आ जाए? वो 5 एकम 5 और 3 8। तो x बराबर आपको क्या आएगा? वो 8 आएगा। जी हाँ, कितनो आएगा? 8। तो जब हम 5 को 8 में भाग देंगे तो शेषफल 3 बच रहा हुआ है कि ना बच रहा हुआ है, और एक ही बार भाग जा रहा हुआ है। समझ गए? समझ गए। अब जाई संख्या के वर्ग को हम 5 से भाग देंगे, फिर हमें बताने है शेषफल का बचेगो। तो भैया जाको वर्ग कर लो।
जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 64 और फिर जाए हम भाग देंगे 5 से तो 5 एकम 5 और जो बच्चों 14 और 5 दूनी 10 शेषफल क्या बच्चों 4 और हमें ज्ञात क्या करने हैं शेषफल। तो शेषफल जहाँ में कितनों बचे है वो 4 बचे है वो भैया 4 शेषफल बचे है वो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी जो है वो सही हो जाए वो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि कह रहा है आपको कि एक संख्या का तिगुना, जी हाँ एक संख्या का तिगुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, संख्या बताएं। तो भैया हमने मानी एक संख्या है x और उसके तिगुने मतलब 3 गुने, उसके तिगुने, जी हाँ एक संख्या का तिगुना उसके, जी हाँ एक संख्या का तिगुना उसके 3 गुने के 1/3, वो सॉरी दोस्तों लिखने में थोड़ी गलती हो रही है कि एक संख्या का तिगुना। तो सबसे पहले हमने मान ली एक संख्या है आपकी x, ठीक है, और उसके 3 गुने उसके 1/3 तो मतलब x मानी थी ना हमने संख्या, तो उसके 1/3 मतलब x/3 उसके 1/3 से कितनी अधिक है आपके होगे 24 अधिक है। तो अब हमें जहाँ पे वो संख्या मतलब x ज्ञात करनी है, तो अब ज्ञात कर लो। तो जब हम जहाँ से x ज्ञात करेंगे तो जो आपको इतने जो हो जाएगा आपको का 3 को जहाँ में गुणा कर देंगे तो ये 3 एलसीएम लेंगे तो जब हमने एलसीएम ले लो तो ऊपर का बनो, ऊपर बनेगा x प्लस के 24 तिया 72, 24 तिया 72 इज इक्वल टू 3x। 3 इतने आए के जे चलो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा आपको 3 तिया मतलब कि 9x इज इक्वल टू x प्लस के 72, ठीक है, ठीक है। x इतने आई जाएगो तो इतने आई जाओ तो माइनस के हो जाएगो, तो 9x माइनस के x इज इक्वल टू 72, तो ये बनेगा 8x इज इक्वल टू 72 और x तो 8 से ये 72 क्या बार कट जाएंगे, 8 से ये कट जाएंगे 9 बार, तो x इज इक्वल टू 9। तो भैया जी राइट आंसर का हो जाए वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।